हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल सब। स्टूडेंट्स, आज हम एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स में से एसिड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एसिड क्या है? कोई भी खट्टी चीज़ जिसका टेस्ट खट्टा होगा उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये खट्टे होते हैं और इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये कुछ एसिड्स हैं। अब ये चीज़ एसिड है, इसको टेस्ट कैसे किया जा सके? इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, एक स्ट्रिप होती है पेपर की, जो कि वो ब्लू कलर में होती है। जब हम वो एसिड में डालते हैं तो वो जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो सोल्यूशन है हमारे पास वो एसिडिक इन नेचर है, उसमें एसिड प्रेजेंट है। और साथ में ही जब ये वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये अपने एच आयंस जो हैं उनको वाटर में रिलीज़ करना शुरू कर देता है। ये एसिड की प्रॉपर्टीज़ है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, इसमें कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास एसिड की, जो कि है कि एसिड एक खट्टा होता है टेस्ट में, दूसरा जो उसका लिटमस पेपर ब्लू कलर का है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और अपने H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो वाटर में फर्निश करता है। नाउ द टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड जो है ये दो टाइप्स में पाया जाता है, एक नेचुरली और एक मिनरल एसिड। अब ये नेचुरल एसिड क्या है? नेचुरल एसिड वो जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिथेनोइक एसिड। अब ये मिथेनोइक एसिड जो है ये आंट्स और बीज में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है ये होता है खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, विनेगर में, एप्पल में, ग्रेप्स में और साथ में पाइनएप्पल में। इनमें ये एसिटिक एसिड जो है वो पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड जो है ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, नट्स में मिलेगा, और साथ में कुछ प्लांट्स में भी ऑक्सैलिक एसिड जो है वो मिलता है हमें। ये एसिड्स जो है वो नेचुरली ऑब्टेन्ड एसिड्स हैं जो हमें नेचर जो है वो देती है। अब है नेक्स्ट मिनरल एसिड। अब ये मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स जो मैन मेड एसिड्स होते हैं, जिनको हम खुद बनाते हैं लेबोरेटरी में काम करने के लिए, उनको कहते हैं मिनरल एसिड्स या सिंथेटिक एसिड्स। अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फास्फोरिक एसिड्स जो हैं ये यूज़ होते हैं। जनरली ये लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं। नाउ द एसिड्स जो हैं हमारे पास दो तरह के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो अपने आप को कम्प्लीटली आयनाइज करते हैं पानी में, और साथ में एच आयंस जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब वीक एसिड्स क्या होते हैं? जो खुद को पार्शली आयनाइज करते हैं वाटर में और बड़े ही कम अमाउंट में अपने एच आयंस जो हैं उनको फर्निश करते हैं, उनको रिलीज करते हैं वाटर में, उनको कहते हैं वीक एसिड्स। जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सपोज पूछ लेंगे कि एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वीक होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये मल्टीपल चॉइस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर वो चीज़ है जिसे हम पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर को सॉल्यूशन में डाला जाता है, फिर उसके कलर से हमें पता चल जाता है कि ये सॉल्यूशन जो है ये एसिड है या बेस है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं इंडिकेटर्स? इंडिकेटर जो है इसमें से सबसे पहला इंडिकेटर जो नेचुरली हमें मिलता है तो उसको कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें हमारे पास लिटमस वो पेपर जो मैंने कहा आपको अभी बताया, और साथ में टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज़ जो हैं, ये कुछ एसिड्स हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं और जो हमें हेल्प करते हैं बताने में कि सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेसिक है। तो लिटमस जो है ये ऑब्टेन होता है हमें लीचन से, लाइक इस टाइप ऑफ फंगस और एल्गाई। तो ये सॉल्यूशन जो है पर्पल कलर में होता है और इसके दो कलर्स होते हैं, रेड और ब्लू।
जब एसिड में ये ब्लू कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये एसिडिक है, और जब रेड जो है लिटमस वो ब्लू में कन्वर्ट होता है तो हमें पता चलता है कि ये सॉल्यूशन जो है वो बेसिक इन करैक्टर है। इसी तरह से टर्मरिक आपने डेली यूज़ करते हो, हल्दी जो कि हमारे किचन में होती है, हमारे खाने में रोज़ हम खाते हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर है हल्दी, जो येलो कलर में मिलता है हमें, और ये अगर रेडिश हो जाता है, येलो टू रेडिश होता है, इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो बेस है। अगर ये कलर चेंज नहीं होता है इसका, तो इसका मतलब ये एसिडिक है। हल्दी को अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे, उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब कि उस सॉल्यूशन में एसिड जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह से रेड कैबेज जो है ये पर्पल कलर में हमें मिलती है, और इसका जो जूस होता है अगर वो रेड से रेडिश हो जाए, पर्पल से रेडिश हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो एसिड है। तो अगर ग्रीनिश हो जाए तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन जो है वो बेस है। इसी तरह से ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स स्टूडेंट्स, ये वो होते हैं इंडिकेटर्स जो लेबॉर्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ऑनियन एंड वनीला ये इंडिकेटर्स हैं जो हम मिक्स करते हैं एसिड बेस में, ठीक है। तो उसकी स्मेल से हमें पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है। तो इसी तरह से अब जब हम ऑनियन का जूस डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो अगर वो उसकी स्मेल लूज़ कर देता है तो इसका मतलब ये है कि वो बेस है। तो अगर उसकी स्मेल चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब कि वो एसिड है। इसी तरह से वनीला जो है वो पूरी तरह से अपनी स्मेल ख़त्म कर देता है बेस में जब वो बेस में डाला जाता है तो उसकी स्मेल टोटली ख़त्म हो जाती है। तो अगर उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती है तो इसका मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो एसिड है। ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में, मैंने जैसे पहले ही कहा कि लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है, ख़ासतौर से जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जा सकता है, ताकि वो स्मेल से, वो देख तो नहीं सकते लेकिन वो स्मेल करके पता लगा सकें कि वो जो सॉल्यूशन है उनके हाथों में वो एसिडिक है या बेसिक है। इसी तरह से नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं ये लेबॉर्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन जो होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है, और ये कलरलेस लिक्विड जो है हम ये कलरलेस ही रहता है जब हम एसिड में यूज़ करते हैं। जब एसिडिक होगा हमारे पास तो हम उसमें ये डालेंगे तो वो सेम ही कलर रहेगा उसका, लेकिन अगर वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो बेस है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का रहता है, ओरिजिनल कलर इसका ऑरेंज होता है, और ये टर्न हो जाता है रेड कलर में अगर एसिड में डाला जाए, तो येलो हो जाता है अगर हम इसको बेस में डालेंगे। तो हमें पता चल जाएगा अगर येलो कलर आएगा तो इसका मतलब कि हमारे पास सॉल्यूशन बेस है, अगर रेड कलर आता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो रेड है, एसिड है। स्टूडेंट्स ये एक मैंने चार्ट बनाया है, इस चार्ट में मैंने ये सारे इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो साथ में उनका ओरिजिनल कलर बताया है, एसिड बताया है और बेस बताया कि एसिड के साथ उनका कैसा कलर आएगा और साथ में बेस के साथ उसका कैसा कलर आएगा। तो आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने एसिड की देखी कि वो एचाइन फर्निश करता है, वो स्वर इन टेस्ट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? रिएक्शन एसिड की जब होती है मेटल के साथ, तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। वो क्या देगा हमें? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसी तरह से एक एग्जांपल नीचे दी है, हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स रिएक्ट विद जिंक मेटल। अब स्टूडेंट्स इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जब वो जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स यही हमें था, सॉल्ट मिल गया हमें प्लस हाइड्रोजन जो है वो हमें मिल गया, यही चाहिए था हमें। इसका मतलब कि जो एसिड है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट किया तो वो देता है हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन।
अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे और मुझे नीचे कमेंट में शेयर करोगे। अब अगर रिएक्शन जो एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ होता है, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम क्लोराइड विद वाटर व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमें देगा सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसको भी आप बैलेंस करोगे और मुझे कमेंट में शेयर करोगे। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पे एसिड जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें देता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है गिव्स सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हमें पता है H2SO4 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला है NaHCO3। ये हमें क्या देगा? ये हमें देता है सोडियम सल्फेट NaSO4 प्लस वाटर और साथ में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स ये मैं बोल देती हूँ आपको, H2SO4 प्लस NaHCO3 गिव्स NaSO4 प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इस तरह से ये रिएक्शन जो है ये हमें मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट एसिड्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।